आपके घर में यदि कोई मिरर है, क्या है? मिरर। मिरर किसे कहते हैं? शीशा को। ठीक है, कोई भी मान लो मिरर है, ठीक है, आपको क्या करना है प्यारे छात्रों? ठीक है, उस मिरर में, उस दर्पण में, उस शीशे में, है ना, आपको प्यारे छात्रों बिल्कुल सामने खड़ा हो जाना है। मान लो इन फ्रंट ऑफ यू अ मिरर, आपके सामने एक शीशा है, आपको खड़ा हो जाना है। होता क्या है प्यारे छात्रों कि कभी कभी आपके फ्रेंड्स जो है उनको इंग्लिश नहीं आती है। अब मान लो किसी के फ्रेंड्स को इंग्लिश नहीं आती है, यदि आपके फ्रेंड्स को इंग्लिश नहीं आती है प्यारे छात्रों, तो आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, नहीं आती तो नहीं आती। अब आप क्या करोगे? यदि किसी से गाँव बोलोगे तो एकदम आप बोल नहीं सकते हो। ठीक है, यदि बोली आपने गलती हो गई तो लोग कहेंगे बड़ा आया अंग्रेज। प्रॉब्लम तो यही है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब क्या करें सर? अब मेरे पास ऐसा सराउंडिंग भी नहीं है, आसपास ऐसे लोग भी नहीं है जिनके सामने हम अपनी बात को रख सकें, हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें, किसी से डिबेट कर सकें, इंग्लिश में चर्चा कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें, है ना, इंग्लिश में बोल सकें। शीशा के सामने खड़ा हो जाना है। अब यदि घर वालों के सामने खड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा कहेंगे ये पता नहीं किससे बड़बड़ा रहा है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्यारे छात्रों क्या करना है? शीशा के सामने जब कोई ना हो खड़े हो जाओ, फिर आपको अपने आप को देखना है और बोलना है। ये मान लो कि हाँ, जो नेक्स्ट बंदा है या बंदी है या लड़का है या लड़की है, वो हम दूसरे से बातें कर रहे हैं। आपको 10 मिनट या 20 मिनट ऐसा डेली करना है, क्योंकि प्यारे छात्रों स्पीकिंग आपको तभी आएगी, इंग्लिश बोलना तभी आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही प्यारे छात्रों व्यक्ति को सफल बनाती है, व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नथिंग कैन हैपन इन दिस, नो डाउट, कुछ भी नहीं हो सकता है प्यारे छात्रों। मान लो जब आप छोटे थे, क्या आपने एकदम बोलना सीख लिया या एकदम चलना सीख लिया? नहीं ना, 4 ठोकरें लगी होंगी, उठे होगे, है ना, उसके बाद कहीं आप चल पाए होगे। उसी प्रकार से, है ना, आपके मम्मी ने कहा होगा, है ना, पिताजी ने कहा होगा बेटा बोलो मम्मी, तो आपने बोला मम्मा मम्मी, है ना, पापा। तो मतलब कि पहले आपकी जो स्लिप ऑफ टंग हुई होगी, एकदम नहीं बोल पाए होंगे। ठीक है, तो चीजें धीरे धीरे स्लोली इंप्रूव होती हैं। यदि आप चाहो कि एक दिन में सब कुछ कर लें, नथिंग कैन हैपन इन अ डे, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, बट वन डे एवरीथिंग विल बी फाइन इन दिस, नो डाउट। लेकिन एक दिन प्यारे छात्रों सब कुछ संभव होगा। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, धीरे धीरे चीजें सुधरती हैं प्यारे छात्रों। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप निश्चित रूप से अंग्रेजी बोल पाएंगे। एक बात बताओ, मान लो एक तालाब है, आपको तैरना नहीं आता है, आपको तालाब में फेंक दिया जाए, क्या आप सीख जाओगे? नहीं। उसी प्रकार से आपको खूब किताबें दे दी जाए, आप इंग्लिश स्पीकिंग की खूब किताबें पढ़ो, और यदि किसी के सामने कहा जाए कि आप इंग्लिश में अब कन्वर्सेशन करो, वार्तालाप करो, कर लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक की नहीं, है ना। आप जब तक सीखोगे नहीं, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं कर सकते हो। अब भाई तालाब में यदि कोई तैरे, आप दिन भर देखते रहो स्विमिंग की, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है ना, यू कांट स्विम, आप नहीं तैर सकते हो, बिकॉज ऑफ यू डिडंट प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को आगे ले जाती है प्यारे छात्रों। तो जब तक आप तालाब में जाओगे नहीं, खुद तैरोगे नहीं, पैडल नहीं करोगे, मतलब हाथ पैर नहीं फड़फड़ाओगे, तब तक प्यारे छात्रों यू कांट, है ना, स्पीक इन इंग्लिश, आप नहीं बोल सकते हो। जब तक तालाब में नहीं तैरोगे तब तक यू कांट स्विम, आप तैर नहीं सकते हो। उसी प्रकार से जब तक आप किसी से इंग्लिश में बातचीत नहीं करोगे, है ना, यू विल नॉट ट्राई टू, है ना, स्पीक समवन, तब तक आप यू कांट स्पीक, आप नहीं बोल सकते हो। तो एट फर्स्ट यू शुड हैव टू स्पीक, आपको बोलनी है प्यारे छात्रों। यदि मान लो आपके पास में एंड्रॉइड फोन तो है ही है, आप क्या करो, खुद में आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना, आप फोन को स्टार्ट कर लो, आप इंग्लिश में बोलो, फिर वो सुनो। तो कहने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन डू नथिंग, है ना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको ये नहीं देखना है कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट एवर कम्स योर माइंड यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन दिस, नो डाउट। जो भी प्यारे छात्रों आपके दिमाग में टूटा फूटा आता है, आपको ओनली बोलना है ना, यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश,
whether it is wrong or right in this, no doubt. चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हो, you should have to speak in English in this, no doubt. आपको प्यारे छात्रों इंग्लिश में बोलना है, बातचीत करना है, ठीक है। इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए आपको ऑडियो सुनना है, ठीक है, इंग्लिश की वीडियोस देखनी है, इंग्लिश की मूवीज आप देख सकते हो, ठीक है, किसी अच्छे स्पीकर को देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट डेली यूज कन्वर्सेशन सेंटेंसेस मेरी, है ना, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे पढ़े, यू कैन वॉच ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्सेशन सेंटेंसेस इन दिस, नो डाउट, है ना। वी मेक अ प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब चैनल, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है कन्वर्सेशन सेंटेंस की, आप वहां पे विजिट कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्सेशन सेंटेंसेस एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस इन दिस, नो डाउट, एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इन दिस, नो डाउट, इन फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। आप फिर किसी के सामने प्यारे छात्रों अच्छी प्रकार से बातचीत कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई क्या? तो यस लिखें।